हरिओम मित्रों, आज का मेरा विषय है तंत्र योग। तंत्र योग एक बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील विषय है मित्रों। दरअसल इसके सही अर्थ को जानने से पूर्व इसके जो मिसकंसेप्शंस हैं, भ्रांतियां हैं, उन्हें जान लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आज इस विषय की जानकारी हेतु जो हमारे पास स्रोत हैं, सबसे पहले तो वही दिग्भ्रमित हमें ज्यादा करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा माध्यम आज जो हमारे पास है वह क्या है? हमारा गूगल। आप गूगल में जाके तंत्र योग लिखेंगे, आप इमेजेस सर्च करेंगे तो आपको कंदरिया महादेव मध्य प्रदेश का, वहां की खजुराहो टेम्पल्स की कुछ मूर्तियां दिखाई देंगी, उनके चित्र दिखाई देंगे। बुक्स सर्च करेंगे तो आपको फॉरेनर्स के लिखे हुए तंत्र के ऊपर वही उन्हीं मूर्ति कलाओं के कवर पेज के साथ बुक्स मिलेंगी। तो वहां पे उन मूर्तियों के मर्म को तो जान नहीं रहे हैं, परंतु उसके बाह्य स्वरूप की आकृति को देख और उसके भाव को देख केवल विकृत अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, गलत अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस शब्द को जरा अगर आप गहराई से देखेंगे तो दरअसल मात्र केवल इतना गूगल ही नहीं, मैं तो कहता हूं कि आप हमारे साहित्य को भी देखें। चलिए हम शिवराम आमटे जी की अमरकोश की बात करते हैं। इस शब्द की व्याख्या को वो जो बताते हैं, वो कहते हैं कि तंत्र मतलब जादू टोना। अथवा आप जाएं और देखें हमारा जो संस्कृत साहित्य है, जिसमें एक मालती माधवम नाम का नाटक है, जिसमें मालती एक नायिका है और माधव एक नायक है। मालती को एक तांत्रिक पकड़ के ले जा रहा है और नरबली के लिए, और वहां मदिरापान और मांस भक्षण इत्यादि पंचमकार साधनाएं दिखाई जा रही हैं। और वहीं कर्पूर मंजरी इत्यादि कई सारे ऐसे संस्कृत नाटक हैं। हालांकि नाटकों के लेखकों की ज्ञान पर संशय नहीं किया जा सकता, वह तो मर्मज्ञ है, वह मर्म को जानते हैं, वो सही बात जानते हैं। परंतु साहित्य में इस तरह से देने का मेरे दृष्टिकोण में शायद ये कारण हो, जैसे कि बच्चे को माँ बाप क्या करते हैं, रोकते हैं एक ऐसे कक्ष में जाने से जहां शस्त्र रखे हैं या जहां भंडार गृह है, जहां उसको नुकसान हो सकता है, तो क्या कहते हैं, वहां नहीं जाना बेटा, भूत है, बाबा है, इस तरह की बात करके। शायद इसी कारण इस परम गोपनीय ज्ञान को छुपाए रखने के लिए, जिसमें सिद्धियां बहुत तेजी से मिलती हैं, जिसमें कुंडलिनी जागरण जैसे भारी विषय हैं, उनसे बचाए रखने के लिए, क्योंकि वह एक बिल्कुल योग्य गुरु द्वारा, गुरु योग्य ही है, लेकिन गुरु द्वारा एक योग्य पात्र को यह शिक्षा दी मात्र जाती है और उसका चयन भी बड़े गोपनीय तरीके से होता है। अगर हम तंत्र योग की बात कर रहे हैं तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि कहीं ना कहीं तंत्र योग जो हम कह रहे हैं, ये आज का हठ योग जो है, वो उसका शुद्धतम स्वरूप है। तंत्र योग शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति करें, सामासिक पद देखें तो तंत्रस्य योगः तंत्र योगा, तंत्र का योग, या तंत्र योगः तंत्र योगा, तंत्र में योग जो है। तो तंत्र में वर्णित योग कौन सा है? तो जी क्या तंत्र में वर्णित योग कुछ और है और कहीं और वर्णित योग कुछ और है? तो इसके लिए आप रेफरेंस लीजिए प्रोफेसर रामहर्ष सिंह जी का, जो अपनी योग एवं यौगिक चिकित्सा पुस्तक में कहते हैं कि तंत्र योग, ये शब्द वहां पे आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा कि इसकी योग की दो शाखाएं हैं, एक दक्षिण मार्गी और एक वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी शाखा में एक तरफ वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां और योग दर्शन, वहीं हमारे वाम मार्ग में लेफ्टिस्ट पार्ट में योग के आगम, तंत्र, या फिर हम जिसे जैनागम, बौद्धों में तंत्र आपको खूब मिलेगा। तो तंत्र तो हम जैसे योग तो हमेशा से यहां निहित था, लेकिन मुक्त स्वरूप में आता है योग दर्शन में। यहां भी शुरू से था, लेकिन मुक्त रूप में आता है हठ योग के रूप में। जैसे यहां आप योग के इतिहास में क्या कर देखते हैं कि वेद में योग, पुराण में योग, उपनिषद में योग रेफरेंस लेते हैं, लेकिन जब योग के मुक्त ग्रंथ की बात आती है तो दक्षिण मार्ग में आता है योग दर्शन, और यहाँ वाम मार्ग में आता है तंत्र। हर जगह तंत्र में कुंडलिनी योग की चर्चा, चक्रों की चर्चा, नवद्वार की चर्चा थी, लेकिन जब मुक्त रूप में योग आता है तो अब प्रायोगिक तौर पर सिद्धांतों की पराकाष्ठा पे उतरा हुआ हमारे को मिलता है हठ यौगिक रूप से। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तंत्र योग कहने का क्या अर्थ है। हम दक्षिण मार्ग, ये जो हमारे वाम मार्गी शाखा है, इसके योग की बात हो रही है। तो तंत्र योग शब्द इसके अर्थ में है, लेकिन इसके विकृत अर्थ को मैंने जैसे कि पहले बताया हमें नहीं जानना है। अब अगर खजुराहो के, जैसे मैंने कहा, मूर्तियों के उस मर्म को जानना हो तो आप हमारे अयोध्या प्रसाद पांडे जी की, मुक्ति मिश्र जी की कई बहुत अच्छी अच्छी चंदेल वंश, बुंदेलखंड के राजाओं की जो उन्होंने इतिहास लिखा है, आप उन्हें पढ़िए, आपको बहुत अच्छे एंशिएंट हिस्ट्री के विषय हैं। और तंत्र योग, ये जो आपकी तंत्र से निकला हठ योग है, इसके इतिहास को जानने के लिए कृपया कर हिंदी साहित्य को अवश्य देखें। हिंदी साहित्य में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हिंदी साहित्य का इतिहास, रामधारी सिंह दिनकर जी का आपका संस्कृति के 4 अध्याय, आपकी हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाथ संप्रदाय, आप देख सकते हैं
कुकरेती जी का, पूरा नाम उनका कुकरेती कुछ करके हैं, वो लिखे हैं गढ़वाल के परिप्रेक्ष्य में नाथ संप्रदाय। तो आप इन लोगों का इतिहास देखिए, इन लोगों ने जो, और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी की जो पहली पीएचडी भारत में लिखी गई हमारे पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के द्वारा, वो गढ़वाल से ही थे, उनका जो विषय था हिंदी का, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अंडर में पीएचडी करे, नाथ संप्रदाय ही था। नाथों के द्वारा गाए गए, बोले गए गीत वाणी जितनी जगह जगह पे व्याप्त है, उन्होंने उसका कलेक्शन करके गोरखवाणी नाम से एक संकलन किया। गोरखवाणी किसी की रचना नहीं है, वो एक संकलन है जो कि बहुत विशेष प्रश्न हिंदी साहित्य वालों के लिए भी है और योग साहित्य वालों के लिए भी है। तो आप ध्यान रखें गोरखवाणी। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार आगमों में था वो चर्चा, वो उन्होंने उसको ज्यादा नहीं छेड़ा, लेकिन हाँ उन्होंने यहां पे जरूर बताया कि किस प्रकार बुद्धिज्म की हीनयान शाखा, यानी कि एक छोटा यान जिसमें केवल अपने निर्वाण की बात है, एक व्यष्टि साधना की बात है, और यहाँ पे समष्टि साधना को लेकर कि सबके कल्याण की बात को लेकर महायान की संरचना, और फिर वहां से सहजयान, वज्रयान और 84 सिद्ध, और फिर नवनाथों की परंपरा किस तरह आगे बढ़ी। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको नवनाथ परंपरा तंत्र योग से कैसे जुड़ा हुआ है, ये तंत्र से कैसे जुड़ा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहां पंचमकार साधनाओं से विकृत स्वरूप देखते हुए बुद्धों से सिद्ध अलग हो गए, और सिद्धों से फिर थोड़ा और आगे जाके नाथ अलग हो गए। तो इस प्रकार से तंत्र योग के सही अर्थ को जानने के लिए आप हिंदी साहित्य का अवलोकन करें। आप संस्कृत में जहां नाटकीय रूपांतरणों में उसके एक साहित्य में परिभाषाएं हैं, उनसे उसके सही अर्थ को ना, उसके गलत अर्थ को ना ग्रहण करें, और इसके सही अर्थ को जानने के लिए जो जो मैंने किताबों के रेफरेंस दिए कृपया उन्हें जरूर देखें। तो आज के लिए ये विषय ज्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं आपको यहीं पे हरिओम बोलता हूं, और उम्मीद करता हूं आगे भी आप मुझसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।